दोस्तों टॉपिक लंबा होने की वजह से वो आगे कैरी ऑन नहीं हो पाया, ग्रीड एंड फियर की साइकोलॉजी, तो मैं उसको कैरी ऑन करता हूँ। दोस्तों मैं बात कर रहा था कि कैसे डर और लोभ आप लोग पकड़ते हो, कैसे दुनिया में डर और लोभ की भाषा बोली जा रही है, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ में हो, आप डर और लोभ की भाषा पकड़ते हैं। ज्योतिष कैसे आपको डर और लोभ पकड़ाते हैं। कोई भी इंसान ज्योतिष के पास क्यों जाता है? वो परेशान होता है, उसके साथ प्रॉब्लम चल रही होती है, उसके घर में परेशानियां आई हुई होती हैं, तभी ज्योतिष के पास जाता है। ये बात ज्योतिष जानते हैं कि कोई भी इंसान कोई मस्त होगा, हंसी खुशी होगी, इसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो क्यों जाएगा ज्योतिष के पास। परेशान लोग ही ज्योतिष के पास जानते हैं, वो ये बात जानते हैं। तो वो भी आपको डर और लोभ की भाषा से बात करते हैं। वो आपसे क्या बोलते हैं कि अभी तुम्हारा समय बहुत खराब चल रहा है। आप कहते हो हाँ समय तो बहुत खराब चल रहा है। फिर वो कहते हैं कि आपको सबने परेशान कर रखा है। परेशान हो तभी तो उनके पास आए हो। तो आप कहते हो हाँ ये बात आप सही कह रहे हो, सबने परेशान कर रखा है, आसपास वालों ने तो सबसे ज़्यादा दुखी कर रखा है। फिर वो कहते हैं किसी ने कुछ कर दिया आपके ऊपर। अरे फिर तो भ्रम की ऐसी माया आपके दिमाग पे छा जाती है। कहते हो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हो, कहते हो अरे ज्योतिष साहब, गुरुजी प्लीज़ कुछ बताइए, कुछ करिए। बादल मंडराने लगते हैं आपके ऊपर। डर क्या पकड़ रहा है? चिंता पकड़ी लोग कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। अरे मेरे साथ बुरा हो जाएगा, मेरे परिवार के साथ बुरा हो जाएगा, अब क्या होगा, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। अब उन्होंने डर आपको पकड़ा दिया। अब लालच उनका साफ दिख रहा है कि अब वो आपको एक अंगूठी चेपेंगे, एक ताबीज चेपेंगे, ठीक है, अंगूठी चेपेंगे, ताबीज चेपेंगे। 2-3 अंगूठियाँ पहले ही पहना रखी हैं, 2-4 अंगूठियाँ और पहना देंगे, ठीक है, और कुछ तंत्र मंत्र देंगे आपको, कुछ माला जपने को कहेंगे आपको, ठीक है। आप लग जाओगे काम पे। और फिर कोई यज्ञ हवन करने को बोलेंगे कि भैया ऐसी ऐसी है, ये ग्रह यहाँ चला गया, वो ग्रह यहाँ चला गया, कुंडली ये है, कुंडली वो है, चांद यहाँ चला गया, सूर्य वहाँ चला गया, और ऐसी तैसी आपकी हो जाएगी। आप कांपने लगोगे, आपकी तो हत्ती बत्ती गुल, ठीक है। अब उन्होंने अपना काम कर दिया, आपके अंदर डर घुसेड़ दिया। आप तो डरे हुए थे ही, अब डर से चलना चालू। क्यों? क्योंकि लोभ पकड़ता है कि भैया कुछ अच्छा हो जाए। अब लालच का फायदा ज्योतिष ने उठा लिया। ग्रीड एंड फियर से पूरी दुनिया चल रही है। उसको क्या मिला? उसको 4-5 हज़ार रुपये अंगूठी के मिल गए, ठीक है, 10,000 रुपये यज्ञ हवन के मिल गए, ठीक है, और कस्टमर परमानेंट हो गया। अब महीने का महीने कस्टमर आता रहेगा, काम होता रहेगा, ठीक है। अबे तू इतना ही ज्ञानी है तो भाड़ू अपना भविष्य बदल ले, हैं? क्यों 2-4 हज़ार, 5-5 हज़ार, 100-100, 200-200 रुपए के लिए लोग ही जिंदगी बर्बाद कर रहा है, हैं? अच्छे खासे बेचारे काम पे लगे। ये साली ज्योतिष जैसी कौम, ये इंडिया में ही पाई जाती है। जो ज्योतिष कौम है ये इंडिया में ही पाई जाती है, और करोड़ों की तादाद में ये ज्योतिष हैं। होना कुछ है नहीं, हो कुछ नहीं रहा है, बस डराओ लूटो, डराओ लूटो, डराओ लूटो। ये दुनिया की रीति हो गई हर चीज़ में। ज्योतिष भी वही कर रहे हैं, ठीक है। आप डरते हो, ये सबको पता है, बिना समस्या के कोई ज्योतिष के पास जाना नहीं है। जब तक आश्रय और आश्वासन होंगे, आप आश्रयों से डरोगे, आश्रय लोगे, चाहे ज्योतिष का लो, चाहे अंगूठी का लो, चाहे ताबीज का लो, चाहे भगवान का लो, चाहे मूर्ति का लो, चाहे नमाज का लो, चाहे अल्लाह का लो, चाहे किसी भी चीज़ का आप आसरा लो, चाहे अपने पापा का लो, चाहे मम्मी का लो, चाहे दोस्तों का लो, आपको गुलामी पकड़ेगी। आप डर और लोभ से भागोगे, आप चिंतित रहोगे, आप खुश नहीं रह सकते, और पूरी जीवन ऐसे ही बिता दोगे, गोल गोल घूमते घूमते गुलामियों में बन के, गुलामियों की जंजीर में। दोस्तों से भी डरते, दोस्त कहीं घूमने को कहेगा, मन नहीं कर रहा, कहीं बुरा ना मान जाए, कहीं दोस्ती ना टूट जाए। अरे टूट जाए यार, हैं? क्यों? अगर दोस्त बुरा मान गया, दोस्ती टूट गई, तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, मेरा सहारा नहीं है कोई, मेरा आसरा खत्म हो जाएगा। डर और लोभ, डर और लोभ, फिर डर और लोभ आ गया, ठीक है। अब दोस्तों से डरते, ठीक है, एग्ज़ाम दे देते, उसके बाद फिर रिजल्ट से डरते। हर चीज़ में ऐसा डर घुसेड़ दिया है, उसके पीछे, हर चीज़ के पीछे लालच, हर चीज़ के पीछे लालच। भाई क्या हाल कर रखा है, शक्ल तो देखो अपनी शीशे में। सुबह उठ के रोज 10 मिनट शीशे के सामने खड़े हुआ करो और देखा करो कि मैंने अपना क्या हाल कर रखा है। मैं किन किन चीज़ों से भाग रहा हूँ, किन किन चीज़ों से डर रहा हूँ, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं उन चीज़ों से डर रहा हूँ।
और मैं लालच में आके सिर्फ एक लालच के चक्कर में मैं कहाँ कहाँ दौड़ लगा देता हूँ। कोई किसी ने एक ऑफर दिया नहीं कि अरे वहाँ चले जाओ, तुरंत दौड़ पड़े। अपनी प्रज्ञा, अपनी इंटेलिजेंस कहाँ गई? है ही नहीं कुछ कि कुछ अंदर से परमात्मा कुछ बोले, नहीं, ये झूठ बोल रहा है। सामने दिखना बंद हो गया है। लोगों के मन क्या पढ़ोगे, लोगों के अंदर क्या झांकोगे, उनकी दुनिया में क्या, जब दिखना ही बंद हो गया, वो तो बहुत अंतिम हाइट है। अब थोड़ा बहुत भी जो बुद्धि काम करना भी बंद हो गई है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो दुनिया इन्हीं सब चीज़ों से चल रही है दोस्तों। और मैं तो भाई देखो साफ कह रहा हूँ, अगर इतना ही डरना है आप लोगों को तो गले में घर से नींबू मिर्ची लटका के निकला करो, ठीक है। गले में नींबू मिर्ची लटका लो, ऊपर की 5 उंगलियों में अंगूठी पहन लो, 25-30 मालाएं डाल लो। अंगूठे कोई छोड़ना मत, पैरों के जो अंगूठे हैं, उंगलियां हैं, उसमें भी अंगूठियां पहन लो, सब में अंगूठियां पहन लो। ग्रह बहुत खतरनाक चल रहे हैं, आपका समय बहुत खतरनाक चल रहा है, बहुत बुरा चल रहा है, ठीक है। चांद मंगल सूर्य सब इधर उधर हो रहे हैं, सब हिल रहे हैं, ठीक है। क्या लगा रखा है यार, क्या रखा है? घर से ही मत निकलो फिर। अगर इतना ही डरना फिर घर से ही मत निकलो। क्यों निकल रहे हो घर से? जीवन एक रिस्क है। अगर आप कहीं भी किसी भी कदम पे निकलोगे तो जीवन में हमेशा रिस्क तो उठाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप डरोगे, पल पल डरोगे, मरोगे, तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा, ठीक है। आप कोई भी बड़ा कदम उठाओगे, कोई भी हिम्मत वाला काम उठाओगे, कोई भी साहसी काम करोगे, तो उसके लिए आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, हिम्मत दिखानी पड़ेगी, ठीक है। हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी। जब तक आप हिम्मत नहीं दिखाओगे, आप पूरी जान नहीं लगा दोगे, आप हिम्मत दिखा के आप कुछ करना नहीं चाहोगे, आप गहराई में नहीं घुस पाओगे, तब तक आप कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे और आप जो करना चाहते हो वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो देखो, लोग मरते रहते हैं, लोग पैदा होते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट नहीं है कि मुझे डर लग रहा है। एक दिन तो मरना ही है ना। जब मरना ही है तो डर डर के क्यों जीना यार। कबीर जी का बहुत अच्छा दोहा है, वो मैं आपको बताता हूँ। मरिए तो मर जाइए, वो कहते हैं कि मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल। मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल। ऐसा मरना क्या कि दिन में 100 बार। वो कहते हैं अगर मरना ही है तो यार एक बार मर जाओ पूरे डूब के। कोई ऐसा काम कर लो ना, हिम्मत दिखा दो ना कि दुनिया देखती रह जाए। अरे हाँ चलो साले को मैं मर जाऊं, कह दो परमात्मा से, प्रभु ये जिल्लत भरी जिंदगी मुझे नहीं जीनी है, मुझे मार दे या फिर मुझे जीवन दे दे, ठीक है। बस हो गया आपका काम। जो कबीर कहते हैं मरिए तो मर जाइए। अगर एक बार पूरी जान लगा दी आपने, कह दी कि मर जाऊं तो मर जाऊं, फिर सारा डर गायब, छू, फिर नया जीवन आ गया, ठीक है। जंजाल छूट गया। ये क्या यार, मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल, ये ऐसा मरना है दिन में 100 बार। अब अभी क्या कर रहे हो? अब दिन में 100 बार मर रहे हो, 100 बार दिन में मर रहे हो। किसी ने खबर सुना दी, धक, फिर वहां जाना, धक, ये करना, धक, अरे यार वो रह गया, धक। ये धक धक कर करके धरती की ऐसी तैसी कर रखी। धरती स्थिर होनी चाहिए, धरती होनी चाहिए स्थिर, बिल्कुल हिलनी नहीं चाहिए, कपनी नहीं चाहिए। कप कप के मरने से पहले करोड़ों बार मर चुके हो, मरने से पहले करोड़ों बार मर चुके हो। आनंद मूवी का एक डायलॉग है, राजेश खन्ना जी कहते हैं कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और ये भी बोलते हैं, मेरे को पूरा याद नहीं है, कि अगर मैंने ये जो 6 महीने में जिंदगी जीऊंगा, मुझे डर डर के नहीं जीना। ये जो 6 महीने जिंदगी जीऊंगा, ये जिंदगी मेरी बड़ी होगी, ठीक है, लंबी नहीं। लंबी जिंदगी मुझे नहीं जीना। क्यों? क्योंकि उसमें डर नहीं होगा, इतनी सी भी शंका नहीं होगी, मैं कुछ भी करूं, मैं आजाद हूं। वही जीवन है यार, वही जीवन है। जीवन जियो, जीवन जीना सीखो, डरना छोड़ो। बात बात पे डरते हो, ये किसने किया आपका ऐसा हाल? इस समाज ने, इस धर्म ने, इस शिक्षा ने क्या हालत कर दी है आपकी। जरा देखो, अपने आप को झांको, अपने साथ बैठो, कहो मैं नहीं करना, मुझे ये सब नहीं, जीवन जीना नहीं, मरना मुझे, या तो चाहे मौत आ जाए लेकिन मेरे को खुल के जीवन जीना है, बस बात खत्म हो जाए, चाहे जो होना है हो जाए। और आश्रय आश्वासन, ये ज्योतिष फोशिष जितने भी हैं ना, जितने भी ज्योतिष हैं, ये धर्म गुरु हैं, ये गुरु जी हैं। हर एक के घर में एक गुरु जी बना रखे हैं। हर जगह घर में जाओ तो फोटो पड़ी होती है, माला। इन सबसे मुक्ति पाओ मेरे भाई, जीवन खुल के जियो, जरा चलो सीधे तन के, ताकि लोग आपको देखें। वही जीवन है। और ग्रीड एंड फियर को मारो, इसकी पूरी शाखाएं काट दो, उखाड़ दो अपने अंदर से, और चलो सीधे होके, हिलो मत। कहीं से भी कोई लालच आ जाए, कुछ आ जाए, मुझे नहीं हिलना है। नेता क्या करते हैं? पूरे
इंडिया को ग्रीड एंड फियर से चला रहे हैं। डराओ लोग पकड़ाओ, डराओ लोग पकड़ाओ, डराओ लोग पकड़ाओ। समझ जाओ, जिंदगी जी लो, नई जीवन मिल जाएगा, वरना मर जाओगे, कुछ नहीं होना है। ठीक है, ओके बाय। टॉपिक हो सकता है कैरी ऑन हो।